एक और एक मिलकर 2 हो जाए तो ये गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए तो ये संगठन है। एक और एक मिले और एक ही रहे तो ये प्यार है। एक और एक मिलकर 0 हो जाए तो ये आध्यात्म है। एक को एक से मिलने ही ना दिया जाए तो यह कूटनीति है। और इस एक को उस एक के विरुद्ध खड़ा करके दोनों को तबाह कर दिया जाए तो ये राजनीति है। नमस्कार दोस्तों, द बुक्स ट्रेजर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाभारत हमारा वो बीता हुआ अतीत है जिसने हमारे आने वाले भविष्य को हमेशा ही राह दिखाई है। जहां एक ओर हमें योद्धाओं की वीर गाथाएं सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर ये महाभारत योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता और महात्मा विदुर के ज्ञान वचनों का भी स्रोत है। दोस्तों, जब भी जीवन के सवालों में हम उलझ जाते हैं और हमें ये समझ नहीं आता कि परिस्थितियों का सामना हम किस प्रकार करें, तो हमें प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति में दी गई ज्ञान की बातें पढ़नी चाहिए। लेकिन चाणक्य नीति लिखे जाने के भी हजारों वर्ष पूर्व विदुर नीति लिखी गई। कहा जाता है कि विदुर इतने विद्वान थे कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनसे सलाह लेने आते थे। विदुर हमेशा सच का साथ देते थे, चाहे इसके लिए उन्हें राजा के विरुद्ध भी क्यों न जाना पड़े। इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से भी एक बार जब ये प्रश्न किया गया कि उन्हें महाभारत का कौन सा पात्र पसंद है, तो उन्होंने भी महात्मा विदुर का ही नाम लिया। उनका कहना था कि महात्मा विदुर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो हमेशा सच के साथ खड़े रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। विदुर नीति वास्तव में महाभारत के युद्ध से पूर्व युद्ध के परिणाम के प्रति आशंकित हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ महात्मा विदुर का संवाद है। विदुर ने द्यूत क्रीड़ा के समय महाराज धृतराष्ट्र को ये चेतावनी दी थी कि यदि यह खेल समाप्त नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा और हस्तिनापुर को विनाश के कगार पर ले जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र भौतिक रूप से नेत्रहीन होने के साथ साथ पुत्र मोह में भी अंधे थे और विदुर के समझाने पर भी वे समझ नहीं पाए। महाविनाश की आधारशिला रखे जाने से पूर्व सशंकित धृतराष्ट्र द्वारा विदुर को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करना और विदुर का महाराज धृतराष्ट्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए उनके दायित्व का बोध कराने के लिए दिया गया नीतिगत उपदेश ही महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में उद्योग पर्व में विदुर नीति के रूप में वर्णित है। महाभारत में उद्योग पर्व में अध्याय 33 से अध्याय 40 तक विदुर नीति है। दोस्तों, आज के समय में भी विदुर नीति की उतनी ही महत्ता है जितनी महाभारत काल में थी, क्योंकि आज का इंसान भी कहीं न कहीं लोभ, लालच, दुख, ईर्ष्या, जलन आदि के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और विदुर नीति में हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ने का श्रेष्ठ मार्ग मिलता है। तो आइए बात करते हैं विदुर नीति के 12 नियमों की। विदुर नीति का पहला नियम कहता है मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति सदैव ही शुभ कर्मों से होती है। उन्होंने बताया कि यदि आप वाकई में धनवान बनना चाहते हैं तो हर प्रकार से आपको सत्कर्म करना चाहिए। विदुर की तरह ही आचार्य चाणक्य ने भी यह बताया है कि शुभ कर्मों से अर्जित किया हुआ धन सदैव ही बढ़ता है और गलत तरीके से कमाया हुआ धन शुरुआत में तो आपको काफी धनवान बनाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वह नष्ट होना शुरू हो जाता है और अंत में व्यक्ति न केवल कंगाल हो जाता है बल्कि इसके अलावा जीवन में उसे और कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। विदुर नीति का दूसरा नियम कहता है कि आपको कोई भी काम बिल्कुल सोच समझकर पूरी योजना के साथ शुरू करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस काम के दौरान छोटी छोटी असफलताएं आपको मिल सकती हैं, लेकिन इससे डरकर आपको काम में फायदा नहीं मिल सकता, बल्कि आपको असफलताओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें। विदुर कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने के दौरान आपको अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहिए। जिसका मन उसके नियंत्रण में होता है, सफलता उसके कदम चूमती है और विदुर नीति के अनुसार ऐसे ही लोग सात्विक ज्ञानी कहलाते हैं। विदुर नीति का तीसरा नियम कहता है कि दूसरों पर विश्वास करना मानव जीवन का स्वभाव है और यही विश्वास हमारे जीवन में कई जगह काम करता है। लेकिन विदुर नीति कहती है कि किसी के भी दिखावे में आकर हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि विदुर तो ये भी कहते हैं कि अगर आपका किसी व्यक्ति विशेष पर असीम विश्वास हो तब भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आपका भरोसा टूटा तो आपको वो नुकसान होगा जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी और आपको असीम दुख की प्राप्ति भी होगी। विदुर नीति के चौथे नियम में महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को उसके पुरुषार्थ से यानी कर्म से कुछ भाव डिगाते हैं, इसलिए मनुष्य को ऐसे भावों से बचना चाहिए।
अगर वो अपने आप को इन भावों से बचा पाता है तो वह बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है। क्रोध यानी गुस्सा मनुष्य को पागल बना देता है। इस स्थिति में व्यक्ति क्या कर रहा है उसे खुद पता नहीं रहता। इसीलिए क्रोध आपकी बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है और इससे बचना चाहिए। हर्ष यानी अति उत्साह, यह भी मनुष्य के लिए हानिकारक है। अत्यंत हर्ष की स्थिति में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वह भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए ये भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट करने का कारक हो सकता है। विदुर नीति का 5वां और महत्वपूर्ण नियम बताते हुए महात्मा विदुर कहते हैं कि जैसे भंवरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनसे मधु का स्वाद चखता है, उसी प्रकार राजा को भी जनता से उन्हें कष्ट दिए बिना ही उनसे धन लेना चाहिए। जैसे राज्य को विकास कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, वैसे ही नागरिकों को भी अपने जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है। राजा स्वयं धनोपार्जन नहीं करता, बल्कि कर के माध्यम से अपने नागरिकों से धन एकत्रित करता है और उसके बदले में राजा अपनी प्रजा को जान माल की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। महात्मा विदुर कहते हैं कि धन दोनों की ही आवश्यकता है। दोनों को ही युक्ति संगत संतुलन का निर्धारण करना चाहिए ताकि जनता खुशी खुशी कर दे और राज्य से मिलने वाले साधन सुविधाओं के लिए राजा को धन्यवाद भी दे। और ये तभी संभव है जब राजा कर निर्धारण में फूलों और भंवरों जैसा व्यवहार रखे। विदुर नीति के 6ठे नियम में महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति के आने पर घबराते नहीं हैं और डटकर उसका सामना करते हैं, सही मायने में वही ज्ञानी है। विदुर नीति के 7वें नियम में महात्मा विदुर कहते हैं कि बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला और बैठे बिठाए धन को पाने की कामना करने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। अपने श्लोक के माध्यम से विदुर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी चीज का ज्ञान है, जानकारी है, तो उसे लेकर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों के साथ उसे बांटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने ज्ञान पर अहंकार करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और धन कमाने को लेकर विदुर कहते हैं कि जब तक आप धन कमाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप धन कैसे कमाएंगे। बैठे बैठे सिर्फ ये सोचना कि मुझे धन कमाना है, लेकिन उसके लिए कोई प्रयास न करने वाला व्यक्ति मूर्ख है। विदुर नीति के 8वें नियम में महात्मा विदुर कहते हैं कि हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके फल यानी कि रिजल्ट पर सोच समझकर विचार जरूर करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना अच्छी तरह से तैयार कर लें और उससे जो भी हानि या लाभ होने वाला हो उसके लिए पहले से ही तैयार रहें। इसके बाद ही कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। इससे आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग बिना कुछ सोच विचार किए ही बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेते हैं और उस पर कार्य भी शुरू कर देते हैं, और जब कोई कठिनाई या मुसीबत आती है तो या तो उसे डर कर भाग जाते हैं या खुद को और ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विदुर नीति के 9वें नियम में महात्मा विदुर ने उन 8 गुणों को बताया है जो मनुष्य को कीर्ति देते हैं और मनुष्य की प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। ये 8 गुण हैं: बुद्धि, ऊंचा कुल, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना और कृतज्ञता। ये 8 गुण ऐसे हैं जो आपको इस संसार में प्रसिद्धि तक ले जाते हैं। विदुर नीति के 10वें नियम में सच्चे वीर पुरुष के लक्षण बताते हुए महात्मा विदुर कहते हैं कि जो कभी किसी का अपमान नहीं करता तथा अपनी बुद्धि एवं विवेक से शत्रुओं को पराजित करने की क्षमता रखता है, अपने से शक्तिशाली मनुष्य से बिना कारण नहीं लड़ता और केवल उचित समय आने पर ही अपने शौर्य को दिखाता है, सही मायनों में वही मनुष्य सच्चा वीर होता है। विदुर नीति के 11वें नियम में आचार्य विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख की कामना करता है उसे विद्या प्राप्त होने में कठिनाई होती है। जो व्यक्ति विद्या प्राप्ति चाहता है उसे सुख से विमुख रहना चाहिए। इसीलिए अगर आप सुख की इच्छा रखते हैं तो आपको विद्या अर्जित करने का विचार त्यागना होगा, और यदि आप विद्या चाहते हैं तो जीवन में सुख का त्याग करना होगा। विद्या अर्जित करने में परिश्रम और त्याग की जरूरत होती है। अभी किए गए त्याग से बाद में ज्ञानी व्यक्ति धन और सम्मान से पूर्ण होता है। विदुर नीति के 12वें नियम में महात्मा विदुर कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं वे छोटी छोटी समस्याओं को भी पहाड़ बना देते हैं। व्यक्ति की यह आदत उसे सबसे दूर करने लगती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब इस तरह का व्यक्ति अकेला रह जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कम बोलेंगे तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप अपने रहस्य किसी को नहीं बताएंगे।
विदुर कहते हैं कि कम बोलने वाले व्यक्ति बहुत सहज और ज्ञान से युक्त होते हैं। तो ये थे विदुर नीति के वो 12 नियम जो आज के परिवेश में भी उतने ही तर्कसंगत हैं जितने महाभारत काल में थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।